सीताराम 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 जय सीताराम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्रीवाग्देव्यै नमः। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरक भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। वहाँ घड़ी रख दीजिए, घड़ी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। पुंसां एकां ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और युवावस्थापन्न मंचासीन श्री सूत जी महाराज प्रश्नों को सुन रहे हैं। कितना दिव्य वातावरण है। पहला प्रश्न है, पुंसाम एकाम ततः श्रेयः स्तन्नः संसितुमर्हसि। ध्यान से सुने। मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है? क्या डुबकी लगाने से, परिक्रमा देने से मुक्ति होती है? पेड़ पर लटक के तपस्या करने से मोक्ष मिलेगा? 30 दिन के महीना में 60 व्रत करने से मुक्ति मिलती है? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का धर्म पथ क्या है? मन कुछ भ्रमित हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, एक मंदिर के गर्भगृह में अधिक प्रतिमाएं न होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं की स्थापना ज़्यादा करेंगे
तो जिनको शास्त्र में गहरी पैठ नहीं है, शास्त्र अध्ययन जिनका अच्छे ढंग से हुआ नहीं है, उनका मन भ्रमित हो सकता है। मन में कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा। उदाहरण के लिए कोई माता मंदिर जाती है तो थोड़ा प्रसाद लेकर के जाती है। अब मंदिर में तो होड़ लग जाती है आजकल, शिव दरबार हमारी तरफ से, तो राम दरबार हमारी तरफ से, तो गोविंद दरबार हमारी तरफ से, वैष्णव दरबार हमारी तरफ से, संतोषी का दरबार हमारी तरफ से। लोग तो दरबार बैठाते हैं तो मूर्ति के नीचे ही नाम लिख देते हैं ताकि लोग मूर्ति को बाद में देखें, हमारा नाम पहले पढ़ लें। तो माता जा रही हैं, दर्शन करने को गईं तो थोड़ा जल दुर्गा माता को चढ़ाती हैं। अब देखिए, जल केवल शिव जी को ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन लोग व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते। जहाँ मन करेगा वहीं जल चढ़ा देंगे, वहीं थोड़ा मिश्री प्रसाद रख देंगे। फिर चींटाओं का हमला होता है, फिर लोग उस पर पैर रखते हैं, कितने चींटा मरते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब वो माता जी सब जगह प्रसाद चढ़ाती गईं, चढ़ाती गईं, चढ़ाती गईं। कई हनुमान बाबा हैं, कई शंकर भगवान हैं, तो 2-4 जगह, 5 जगह, 10 जगह चढ़ाईं। श्रद्धा की बात है। हनुमान बाबा थे तो थोड़ा जल उधर भी चढ़ा दिया, थोड़ा भोग उधर भी लगा दी। आगे और देवता थे तो थोड़ा भोग उधर भी लगा दिया। राम दरबार था तो थोड़ा राम दरबार में भी मिश्री उश्री छीट दी, थोड़ा जल उधर भी डाल दी। अब हुआ है कि पानी भी ख़त्म और वो मिश्री उश्री सब ख़त्म। जय सिया राम। अब देवता भी 4-5 बाकी रह गए। अब माता जा रही हैं और रास्ते भर पछता रही हैं, अरे वो तो बाकी रह गए। वो सोचेंगे कि सब ने चढ़ाए गई, हमें छोड़ गई। अब बताओ, जिनका अध्ययन पक्का नहीं है या जिनके निष्ठा में थोड़ा भी वैशिष्ट नहीं है, वो फिसल जाता है। अब मन में भाव उत्पन्न होने लगा, ये गलती हो गई, ये नहीं हो पाया। तो महाराज, इसी से आधारित दूसरा हमारा प्रश्न ये था कि किसको पूजें और किसको छोड़ें। पूजा जाए किसे? कौन देव एक ऐसा है जिसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाए? प्यार से बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। एक की उपासना में सबकी उपासना हो जाए, एक कौन है? बड़ा सुंदर प्रारंभिक प्रश्न चल रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये भी था भगवान कि यदि हम वेद को सिद्धांत माने, सर्व सिद्धांत निष्पन्न है ही, तो ये कृपया बताएं कि वेद में प्रभु का नाम है अजन्मा, तो अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? अजन्मा का अर्थ ही होता है जो कभी जन्म ना ले। तो जिसका नाम है अजन्मा, तो वसुदेवस्य देवक्याम जातो जस्य चिकीर्षया। फिर वो देवकी का पुत्र कैसे बन गया? फिर वो दशरथ नंदन राम क्यों कहलाया? माता कौशल्या के गर्भ में क्यों आया? रामायण में लिखा है कि भगवान जब माता कौशल्या के गर्भ में आए, उस दिन से नितनव मंगल मोद बधाई। तो अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? अजन्मा गर्भ में आया क्यों? यदि आता है तो उसका नाम अजन्मा क्यों? और यदि अजन्मा है तो जन्म लिया क्यों? हमारे समझ में नहीं आया। महाराज जी, चौथा प्रश्न, आप ये कह सकते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। तो मान लीजिए उनका अवतार होता है, तो अवतार भी कितना होता है? कितने अवतार? कोई कहते हैं भगवान के 2 अवतार, कोई बोलते हैं भगवान के 20 अवतार, कोई बोलते हैं 10 अवतार, कोई बोलते हैं 24 अवतार। और संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
अब हम क्या माने। प्रायः लोग अपने को भगवान साबित करने में लगे रहते हैं। तो बाबा तुलसी भी संकेत किए हैं कि कलयुग के पाखंड से लुप्त हो ये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प कर प्रगट किन्ह बहुपंथ। इतनी हालत खराब है, आपको क्या मालूम। इतना सस्ता कर दिया आपने, इतना दंभ दिनों दिन उत्पन्न हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऋषियों की दृष्टि कितनी महान थी, वो जानते थे कि ये होने वाला है, इसलिए वो प्रमाण की बात करते हैं। महाराज प्रमाण दीजिए, प्रभु के अवतार हैं कितने। भगवान कृष्ण गीता में संकेत किए हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोत्तम है। 24 अवतार की, 20 अवतार की, 10 अवतार की, 1000 अवतार कितने। और हे सूत जी महाराज, 5वां प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं कि हमको सार सार बताना, क्योंकि टाइम नहीं है। उस समय टाइम की कमी नहीं थी, पर वो आज के हिसाब से कह रहे हैं टाइम नहीं है। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा, और समय मिलता भी है बहुत, तो हमारे वैष्णव जगत में उसको कहते हैं कालक्षेप करना। कालक्षेप करने के लिए बहुत साधन है। दूसरे का शिकायत करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, दूसरे को अनावश्यक सलाह देने के लिए, GTV, VTV, MTV, 1TV, डबल बेड पे पड़े पड़े चैनल बदलने के लिए। इसलिए महाराज अतः साधोत्र जत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। शास्त्रों का जो तत्व हो, सार सार हो, वो आप हमें कहें, क्योंकि आगे लोगों पर समय नहीं रहेगा। इसलिए गागर में सागर भरना गुरुजी। और अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो कुछ विचित्र सा है, वो हमारे अपने मन की जिज्ञासा है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्पणीं स्वां काष्ठां मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतम्। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बिल्कुल सत्य बात है गुरुजी। लेकिन कृष्ण ने जब अवतार लिया धर्म संस्थापना के लिए, वो 125 वर्ष इस भूमि पर रहे, और राम जी 11,000 वर्ष तक इस भूमि पर रहे, और भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक इस भूमि पर रहे। उपदेश करने के बाद गोविंद जब अंतर्ध्यान हो गए तो स्वाम काष्ठाम मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। कन्हैया के जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया। धर्म निराश्रित हो गया होगा, धर्म अकेला पड़ गया होगा, धर्म कमज़ोर पड़ गया होगा। ये हमारा प्रश्न है, जवाब चाहिए। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन की कथा चलती है। मूलतः या संपूर्ण भागवत की कथा इन 6 प्रश्नों के ऊपर आधारित है। मूलतः मूल प्रश्न हैं भागवत जी के 6, और यहाँ से भागवत प्रारंभ होती है। ये 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत निकल जाएगा, और जितने भी अन्य प्रश्न आते जाएंगे वो सब इन 6 प्रश्नों के अंतर ही होंगे। वो चाहे कपिल देवहूति संवाद हो,
चाहे युधिष्ठिर नारद संवाद हो, चाहे प्रहलाद असुर बालकों का संवाद हो, चाहे विदुर मैत्रेय संवाद हो, चाहे नवजोगेश्वर संवाद हो, और चाहे अंत में कृष्ण उद्धव संवाद हो, वो जितने भी संवाद हैं और जितने भी उत्तर हैं इन छहों प्रश्नों पर ही घूमते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ये भागवत के सार हैं। ये हमारे 6 प्रश्न हैं महाराज। आदरणीय सूत जी ने प्रश्नों को सुना और चाह कर भी अपने अश्रु बिंदुओं को रोक नहीं सके, क्योंकि ऋषियों के इन 6 प्रश्नों में अपने लिए कोई प्रश्न नहीं था। लोकोपकार के दृष्टि से प्रश्न था, समाज के हित के लिए प्रश्न थे, समाज कल्याण के लिए प्रश्न जुड़े थे। इसलिए सूत जी ने अपना मन बनाया और बोले, हे पूज्य ऋषि गणों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने से पहले भगवान सुखदेव का मैं वंदन कर लूं। बोले सुखदेव जी, हाँ हाँ, वो मेरे गुरु तुल्य हैं, इनके ही पिताश्री मेरे गुरुदेव हैं। ये सुखदेव स्वामी कोई साधारण सुख नहीं हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज जो थे ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में खेलते थे। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। हाँ, ये बोलने से हृदय से पाप निकलते हैं, तो बीच बीच में भगवान का नाम बोलते रहना चाहिए, क्योंकि वो पाप निकल जाएंगे। हाँ, तो भगवान सुखदेव राधा रानी के गोद में खेलते थे और गोविंद के पास कोई समाचार जब भेजना होता ना, तो सुखदेव जी को भेजती। एक दिन किशोरी जी ने कहा, आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले, मैंने नहीं जाना माता, आपके चरणों को छोड़कर मैं लाडली जी कहाँ जाऊँ। ए प्रभु की जो माया है ना, बड़ी विचित्र है, पकड़ लेती है। मैंने कहा ना, माया का असर नहीं होगा, अभी जाओ। तो सुखदेव जी महाराज आए और हिमालय पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए। ऐसी कथा कौशिक संहिता में आती है। पार्वताल प्रदेश, बर्फीला प्रांत, भगवान शिव का आश्रम, अमरनाथ बोलते हैं उसको, अंडे के रूप में पड़े हैं। और परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि जोर से हवा का झोंका आया, लो जी वो अंडा फूट गया। इनके माता पिता कहीं निकल गए। भगवान शंकर तो समाधि में हैं। एक बात आपसे कहूँ, परमात्मा का जो मन है ना, वो मन ही नारद है। ध्यान से सुने। हाँ, शंकर जी तो समाधि में हैं और ये फूटा हुआ अंडा पड़ा है। तो मैं कह रहा था कि भगवान का जो मन है ना, वो मन ही नारद है। भगवान को कोई काम जल्दी करना होता है तो बस नारद जी तो आ ही जाते हैं, क्योंकि नारम ज्ञानम ददातीति नारदः। जो ज्ञान देते हैं वो नारद हैं, चाहे वो कैसा ही ज्ञान सही, भौतिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी। नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब अज्ञान भी होता है। तो नारम ज्ञानम द्यति खंडयतीति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और संत जन तो बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, बोले नारद जाकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सके, वाई का नाम नारद है। बोलिए जय सिया राम। नारद ने जिसके गले में कंठी बांध दी, रिजर्वेशन कन्फर्म है। नारद जी ने बोल दिया, ध्यान रखना मेरा है। हिम्मत है भगवान की जो ध्यान नहीं रखें, और नेक भूल हो जाए तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। हाँ, बड़ा संबंध है दोनों का। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव भगवान का प्राकट्य होना चाहिए।
भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन वो प्रचार प्रसार होवे कैसे? कुछ लीला तो मुझे करनी ही होगी। अबे तो देखो पधार गए, कहाँ? अमरनाथ क्षेत्र में आ गए। भगवान शिव तो गुफा में हैं, समाधि में बैठे हैं, माता जी आश्रम में हैं पूजा में। एक और बात बताएं, संत जो होते हैं ना, वो सबको माँ ही बोलते हैं। हाँ, सबको माँ बोलते हैं, और बंगाली लोग भी सबको माँ बोलते हैं। हाँ, संतों की आदत है ऐसी। अब पार्वती जी नारद जी को मानती हैं गुरु जी, क्योंकि नारद जी ने ही उनका विवाह भगवान शिव से कराया लीला में। वैसे तो जगदम्बा हैं वो, और नारद जी मानते हैं पार्वती जी को माता जी। वो हैं ही माता, वो तो जगदम्बा परम्बा हैं। लेकिन भाव देखें आप, वो उन्हें गुरु समान मानती हैं और वो उनको माता समान मानते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। नारद जी को देखकर माता बहुत प्रसन्न हो गई। आइए आइए आइए, पधारिए, आपने बहुत बड़ी कृपा की। आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, प्रमुदित हो गए। नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न, बहुत प्रमुदित हैं। बहुत दिन के बाद में आप आए, क्यों नहीं आते आप? तो नारद जी महाराज ने उनको कहा, माता आजकल को क्या है कि कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती जी बोली, क्यों? वो क्यों क्या है माता की? संसार में तो वह प्रेम रहा नहीं। हाँ, न बारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न बारे सर्वस्मयी कामाय सर्पाणि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्पाणि प्रियाणि भवन्ति। दिखावे का प्रेम करते हैं दुनिया में लोग। मैंने आना जाना बंद कर दिया। पार्वती माँ ने कहा, देखो आपसे क्या कहें, एक बात कहूँ, हम दोनों में तो इतना प्रेम है कि माता, प्रेम जहाँ होता है ना, वहाँ कुछ भी छुपाया नहीं जाता, कुछ भी छुपाने का भाव नहीं रहता प्रेम में। माता बोली, मेरे पति देव भगवान शिव तो इतना स्नेह करते हैं। अब देखो गुरु मंत्र जो कान में मिलता है, वो मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन मेरे पति ने सबसे पहले मुझे बता दिया, मुझे गुरु मंत्र ये मिला। समाधि में मंत्र जो जाप करते हैं गुरु मंत्र, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, ये रोज़ मुझे बचा देते हैं। और समाधि में भगवान के जिस झांकी का हम दर्शन करते हैं, वो अपनी अनुभूतियाँ भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहले मेरे पति देव मुझे बता देते हैं। आज मैंने राम जी के दर्शन किए, आज मैंने बामन जी के दर्शन किए, आज प्रभु इतने प्रसन्न थे। बताओ, इतना प्रेम, इतना स्नेह, कोई बात छुपाते नहीं है, ये उनकी मनस्थिति है, मन के भाव हैं। नारद जी बोले, तो ये तो बहुत खुशी की बात है माता, कोई बात नहीं, आपसे प्रभु कुछ छुपाते नहीं हैं। तब तो आपको उन्होंने यह भी ज़रूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, उसमें किसके मुंड लगे हैं। पार्वती माता बोली, प्रेम तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं बताया कि मुंडों के माला में किसके मुंड लगाए हैं। नारद जी बोले, तो प्रेम का खा करते हैं आपसे। राम राम राम। 24 घंटे जिस माला को धारण करके रखते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बताया नहीं, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात नहीं बताई। अच्छा महाराज जी, माता जी, ऐसा है कि अब तो मैं चल दिया, आप जाने और आपका काम जाने। हाँ, इतना ही कह करके चले गए। और जाते जाते भगवान शंकर के बगल से होकर गुजरे और इशारे में बोल भी गए, बाबा माता जी आपको याद कर रही हैं, थोड़ा जल्दी पधारिएगा। भगवान शंकर ने कहा, आप घर होकर आए हैं तो ज़रूर याद कर रही होंगी। भगवान शंकर जी ने सोचा, मेरे घर से नारद जी निकल कर आ रहे हैं तो ये ज़रूर कोई न कोई नया सूचना दे के आए होंगे। बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। देवी आप बड़ी उदास लगती हैं। माता जी बोली, बात मत करो, मुझसे बाहर से भी काले और अंदर से भी काले हो। शिव जी बोले, आप कैसी बात करती हैं देवी, एक बात भी हमने जीवन की आपसे छुपाई नहीं और आप मुझको काला और कपटी बोलती हैं।
पार्वती माँ बोली, ये तो अच्छा हुआ संत नारद जी मेरी आंखें खोल गए। अरे देवी वो ज़्यादा ही खोल गए आंखें। जय श्री कृष्णा। ये बात आज तक मुझे क्यों नहीं बताई? भगवान शिव ने कहा, देवी आपके अनंत रूप हैं, मेरी शक्ति तो आप ही हैं, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो छोड़िए, आप समाज में प्रसन्नता लाने के लिए अनंत रूप लेती हैं, और जब जब आप अपने देह का परित्याग करती हैं, परिवर्तन करती हैं, तो आपकी स्मृति के लिए मैं इतना प्रेम करता हूँ आपसे कि उससे उस मुंड को अपने गले में धारण कर रखता हूँ। माता ने कहा, ये सब हुआ कैसे? शंकर जी बोले, सब अमर कथा का परिणाम है। मैंने भागवतामृत का पान किया है देवी। पर अम्बा ने कहा, वो अमृत रस तो मैं भी पीना चाहता हूँ, मैं भी पीना चाहती हूँ। भगवान शिव उनको अमृत रस पिलाने लगे, और पीछे पड़ा जो फूटा अंडा है ना, उस अमृत रस के पान करते करते साबूत हो गया, उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया। भगवान शिव ने देखा, इसने पीछे बैठकर भागवतामृत पान किया, जो नियम के विरुद्ध है। वे थेड़ा लीला करने के लिए दौड़े। उड़ता हुआ पक्षी आया और सीधे बद्रीनाथ के ओर आया, और वहीं पर महर्षि वेद व्यास का आश्रम, उनकी पत्नी देवी बीतिका, उनको थोड़ी उबासी आई। उड़ता हुआ पक्षी अपने बचाव में उनके मुख में होकर गर्भ में प्रवेश कर गया। वहीं भगवान सुखदेव हैं, और 12 वर्षों तक उन्होंने मातृगर्भ में समाधि लगाई। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। एक बात कहूँ, मन जिसका बस में है ना, मन को निग्रह जिसने कर लिया है, वो कहीं भी रह करके उस स्थान को पावन बना लेता है। और जिसका मन बस में नहीं है ना, वो जंगल में जाने के बाद भी गड़बड़ किए बिना नहीं रह सकता, वो करेगा। तो सुखदेव स्वामी तो गर्भ में ही मंदिर बना लिया और समाधि में बैठ गए। माता ने एक बार कहा, क्यों जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ से कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास ने कहा, देवी आपके गर्भ में तो कोई महापुरुष ज्ञानी संत है, पर क्यों जी वो बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा बाहर पधारें, आपके माता श्री को बड़ा क्लेश होता है। सुखदेव जी बोले, मैंने नहीं आना बाहर, ओ प्रभु की माया जो है वो पकड़ लेती है। मैं वचन देता हूँ कि प्रभु के माया का असर तुम पर नहीं होगा, कि दैवी है सा गुणमये मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में तास्तरंकिते। साक्षात नारायण को आना पड़ा और वचन देना पड़ा कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, बाहर निकलो। ये माया बड़ी गुणमयी है, लेकिन जो मेरे प्रपद्यमान होते हैं वो माया से पार पा सकते हैं। और मायापति नारायण आकर वचन जब दे ही रहे हैं कि माया का असर नहीं होगा, इसलिए बेटा तुम बाहर आ जाओ। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा। ऐसा ही कहा और प्रभु वचन दे दिए तो सुखदेव जी पधारे और अवतार लेते ही सीधा वन के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूत जी अपनी स्तुति में बिल्कुल उसी झांकी का वर्णन कर रहे हैं कि जम प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्याम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भुनेदो तम सार्वभूत हृदयां मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही संन्यास लेकर जो सीधा वन के ओर प्रस्थान कर रहे हैं,
तो संन्यस्त गच्छन्तम सन्यासी पुत्र को वन के ओर जाते हुए देखा व्यास जी ने। पुत्र पुत्र कह के पीछे चले, वृक्षों ने जवाब दिया और लौटा कर न ला सके। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। महर्षि वेदव्यास, देवी सरस्वती, भगवान गणपति, नर नारायण को प्रणाम करके ऋषियों, मैं आपके 6 प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके 6 प्रश्नों के उत्तर सुनने से पहले भगवान के दरबार में बैठे हैं। बहुत समय हम शांत स्वरूप में हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गा कर अपने कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गा कर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गा कर अपने भाग्य को जगाए जा। भाग्य को जगाए जा, चरणारविंद पाए जा। चरणारविंद पाए जा, तू राधे राधे गाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सौनक आदि ऋषियों से आदरणीय सूत जी कह रहे हैं कि सबई पुंसाम परो धर्मः जतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मः, मनुष्य के लिए परम धर्म केवल एक है ऋषियों, नारायण के चरणों में प्रीति का होना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, विशुद्ध रति का हो जाना। लेकिन ध्यान देना, भगवान के चरणों में जो रति की जाए वो निष्काम होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, नारायण हरि, जय सिया राम। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। उस भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए, उस भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। प्रभु के चरणों में विशुद्ध भक्ति करो, विशुद्ध प्रेम करें, इसलिए नहीं कि इसके बदले हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि ये करना हमारा धर्म है। भक्ति तो निष्काम करें। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि मंदिर जाने से हमें धन मिले, बल्कि इसलिए जाना कि जाना हमारा धर्म है। मंदिर की रक्षा, मंदिर की व्यवस्था इसलिए नहीं करना कि इससे हमें धर्म मिले, बल्कि इसलिए करना कि ये हमारा करना धर्म है। एक बात और ध्यान दें, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, भक्ति के बदले मांगना तो कुछ चाहिए ही नहीं। यदि हम मांगते हैं तो भक्ति करते ही नहीं है, ध्यान देना। और भगवान से भक्ति के बदले कुछ मांगते हैं तो हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि मांगोगे तो सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। हाँ, हम क्या मांग सकते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का,
इससे ऊपर हमारी पहुँच है ही नहीं, और क्या मांग सकते हम। ज़्यादा मांगेंगे तो 10-20 करोड़ रुपए मांग लेंगे, 10-20 लाख 1000 करोड़ रुपए मांग लेंगे, और ज़्यादा नहीं तो 200-400 क्विंटल सोना मांग लेंगे, और ज़्यादा मांगेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष होना मांग लेंगे, सारी दुनिया का मालिक होना मांग लेंगे, और ऊंचा हम मांग ही नहीं सकते। लेकिन मांगोगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना हमने मांगा है, और नहीं मांगेगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मांगने का हमारा स्तर है और देने का उसका स्तर है। एक तरफ है देने वाला उदारदानी परमात्मा, और एक तरफ हैं हम कंजूस मांगने वाले मांगना। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आहा नारायण हरि। प्रभु से कुछ मत मांगे। एक और बात, भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो अपनी नज़रों में हम भगवान को छोटा नहीं बना देते। ध्यान दीजिए, परमात्मा से यदि हम मांग रहे हैं तो अपनी नज़रों में भगवान को छोटा नहीं बना रहे हैं क्या। मांगा तो उससे जाता है जिसे मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं, माँ को मालूम नहीं कि बच्चे को भूख लगी है तो कहता है कि माँ दे दो, तो माँ देती है। तो भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो ये नहीं बताना चाहते कि आपको मालूम नहीं है। जो सर्वांतर्यामी है, जो घट घट वासी है, जो कण कण में वास करता है, क्या उसको मालूम नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। और जब उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है, तो उससे मांग करके हम अपनी नज़रों में उसको छोटा नहीं करते क्या। एक और बात, भगवान से कभी कुछ न मांगोगे तो फायदे में रहोगे, मांगना तो धोखा है। ध्यान देना, क्योंकि वो सब जानता है, और हम जब मांगते हैं तो हंसता है, कितना पागल है, मुझसे मांग रहा है, जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है। दक्षिण भारत में एक संत हुए, बहुत अच्छे कवि। वो राम जी के सामने बैठे थे, भक्ति कर रहे थे, और भक्ति करते करते क्या मांगा कि मैं अगर मांगूं तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, यदि मैं आपसे मांगने की गलती करूँ भी हूँ तो आप मुझे देने की गलती मत करना। भक्त कह रहा है, रामचंद्र दास संत जी का नाम है, कि यदि मैं आपसे कुछ मांगूँ भी तो आप मुझे देने की गलती मत करना। यदि मेरे मांगने पर दे दिया तो भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैंने भक्ति करी थी, उसके बदले दे दो। मैंने 30 रुपये दिए और 1 किलो चीनी ले ली, मैंने 50 रुपये दिए 1 किलो चीनी ले ली, तो मेरा आपका संबंध क्या रहा। मैंने आपको 200 रुपये दिए और उसके बदले मैंने आपसे कुछ ले लिया, तो मेरा आपका प्रेम क्या रहा। और संत जन तो कहते हैं कि भक्ति के बदले में मुक्ति मांगना भी मना है। मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे, जहाँ मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है, मांगना क्या। आपको मालूम है, भागवत जी में आपने सुना होगा, भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हो गए, प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान नरसिंह के नेत्रों से आंसू झरने लगे, और प्रहलाद को गोद में लेकर के नरसिंह देव ने कहा, प्रहलाद मांग बेटा, क्या चाहिए। तू जो मांगेगा सो ही मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, मांग क्या चाहिए। प्रहलाद बोले, क्या मांगूँ। बोले, ब्रह्मा का पद भी मांग लेगा तो भी मिलेगा। प्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे। ब्रह्मा बोले, मैं तो गया काम से। प्रभु ने कहा, तुम चाहे इंद्र बनना तो देवताओं का सम्राट तुझे इंद्र बना दूंगा, मांग। इंद्र बोले, मेरे सिंहासन का बोल्ट तो वैसे ही ढीला है, कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन पहले हिल जाता है। हम लोग सुनते हैं न कथाओं में, उसने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र बोले, मेरा सिंहासन तो गया काम से, ले ले भैया, तू ही ले ले, और भगवान दे देंगे, कौन बड़ी बात है।
भगवान ने कहा ब्रह्मा बनना चाहेगा बना देंगे, इंद्र बनना चाहेगा बना देंगे, जो पदवी तुझे चाहिए मांग। प्रहलाद बोले क्या मांगूं? प्रभु ने कहा बिना संकोच के मांग बेटा, वहीं दूंगा। देवता थर थर काँप रहे हैं, किसकी गद्दी खतरे में पड़े कुछ मालूम नहीं। वो सुप्रीम पावर है, जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे चींटी बना दे। प्रहलाद से बोले मेरे सामने डरना नहीं किसी से और संकोच भी नहीं करना। स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, वैभव चाहिए, मुक्ति चाहिए, त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मांड का मालिक बनना है, जो चाहिए मांग। प्रहलाद के आँखों में आंसू आ गए। प्रहलाद बोले जो मांगूंगा सो दोगे? प्रभु ने कहा देंगे। प्रहलाद ने कहा पहले 3 वचन चाहिए। गोविंद ने कहा विश्वास नहीं है? बोले विश्वास है तभी तो कह रहा हूँ। प्रभु ने कहा जो मांगोगे सो देंगे देंगे देंगे। ब्रह्मा जी बोले अब कन्फर्म और हो गया। और मेरे प्रहलाद ने कमाल का वरदान मांगा प्रभु से। प्रहलाद बोले देना है तो बस यहीं वर दे दो प्रभु, कि यदि राशि समय कामान वरास्त्वां वरदर्शभ, कामानां हृप्ति संदोहम भवतस्तु वृणे वरम। देना है केशव तो केवल एक ही वर दे दीजिए, कि मेरे जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो, केवल यहीं वर दे दीजिए। कामानां हृप्ति संदोहम भवतस्तु वृणे वरम। आपके चरणों के अलावा और कुछ मांगने का अंकुर मन में पैदा ही न हो। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे, जिन मुख सो निक सतनाय। क्या मांगना और क्यों मांगना? इसलिए प्रभु से मांगना नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि आप मना करते हैं कि भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो यह मांगना शब्द बना ही क्यों? तो कहते हैं कि मांगना तो मांगने के लिए ही बना, तो मांगने को तो आप मना करते हैं। बोले हम मना इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से वैभव मत मांगो, भगवान से संसार की वस्तु मत मांगो। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, नारायण हरि। भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना, इसलिए मांगना मना है। वास्तव में हमारे मन में आ गया कि भगवान मिलें, तो भगवान को भी मांगना जरूरी नहीं है। आदरणीय भरत जी महाराज जब राज जी का दर्शन करने जा रहे थे, त्रिवेणी में स्नान किया, माता गंगा प्रकट हो गई। भरत जी से बोली कुछ मांग लो वत्स, क्या चाहिए? तो भरत जी ने क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा। अर्थ न धर मन काम रुचि, कचिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे धन नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ लेकर मैं क्या करूं जो पूरे अनर्थों का जड़ है। मुझे ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म की वजह से, जिस धर्म के बंधन में राम एक बार भी ये बोल नहीं पाए पिताजी मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे वन में भेज दिया। राम ने एक बार भी नहीं कहा। सुमंत जी जब लौटे तो दशरथ जी ने पूछा राम ने कुछ कहा? बोले एक बार भी नहीं कहा कि मेरा कसूर क्या था। ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। ऐसे काम की भी मैं आकांक्षा नहीं करता जिस काम ने पिता की बुद्धि को विकृत कर दिया और राम जैसे पुत्र को भी बन जाने से रोक नहीं सके। ऐसे काम शक्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए जो मुक्ति राम के चरणों से दूर करती हो। तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की रति मुझे चाहिए।
प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जन्म जन्मांतक तक राम के चरणों की प्राप्ति मुझे हो, मुझे तो मेरे राम से मिला दो बस। प्रभु से भी मांगना है तो प्रभु को मांगो, राम से भी मांगना है तो राम को मांगो। दुनिया क्या मांगना और क्यों मांगना, दुनिया के वैभव को क्यों और किस लिए मांगना। इसलिए आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि जीवन का परम धर्म है अधोक्षत राम कृष्ण के चरणों में रति का हो जाना, नारायण से प्रेम हो जाना। और वो रति अहैतुकी होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, तो ही सर्वोत्तम है, तो ही उसका फल है। एक और बात कि वासुदेवे भगवते भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यद्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। यहाँ बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सूत जी महाराज कि भक्ति है पत्नी, परमात्मा रूपी पति को भक्ति रूपी पत्नी जब हम समर्पित करेंगे तो दो पुत्र होंगे, ज्ञान और वैराग्य। जन्यद्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जदहेतुकम। ज्ञान और वैराग्य दो अद्भुत पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जीवन में वो प्रस्फुटित होंगे। भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोकमोह भयापहा। इसलिए भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान करो और वो बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।